10th. Welcome to KPS classes. Today I am going to discuss maths NCERT exercise 1.2. Question number first. Express each number as a product of its prime factor. कुछ numbers given हैं जिनको उनके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में हमको फॉर्म करना है. पहला नंबर से 140 गिवन है. अब 140 को हमें इसके जो प्राइम फैक्टर है, प्राइम मीन्स हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर, कितने फैक्टर्स, कितने इनको कितने नंबर्स में हम फैक्टर कर सकते हैं 140. अब 140 को क्या करेंगे, हम इसको फैक्टर करेंगे, 2 से डिवाइड होगा, 2 से 1 40, 0, फिर 2 35. अब देखिए 2 से डिविजिबल है क्योंकि 1 के प्लेस पे यहाँ पे 0 है, तो ऐसे नंबर जिनके 1 प्लेस पे 0 2 4 6 8 हो वो 2 से डिविजिबल होता है. अब देखिए यहाँ 5 है तो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो देखते हैं ये 3 से डिविजिबल है या नहीं. इनको सम करते हैं, 3 5 8 3 से डिविजिबल नहीं है. अगर इनका सम 3 से डिविजिबल नहीं है तो 3 से डिविजिबल नहीं है. फिर देखते हैं 1 प्लेस पे क्या है, 0 या 5 हो तो 5 से डिविजिबल, तो 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं. 5 से 1 फिर 7 से 1. अब इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 7 में फॉर्म लिख सकते हैं. अब देखिए इसको दूसरे फॉर्म में 2 पे 2 कितनी बार है, 2 टाइम्स, तो हम लिख सकते हैं 2 पे रेज़ टू द पावर 2 × 5 × 7. इस तरह से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. ये हो गया इसके प्राइम फैक्टर 140. इसी तरह से जितने भी नंबर हैं, जैसे 156, सेकंड क्या है 156. अब 156 का हम क्या लेंगे, सेम प्रोसेस से फैक्टराइज करेंगे. 156 देखते हैं किससे डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि 1 के प्लेस पे क्या है 6 है. 2 हाउ मेनी टाइम्स, 2 से 1 14, 2 8 जा 16, अगेन 2 3 जा 6, 2 9 जा 18. आप देखिए 9 इनको सम करते हैं, 9 3 12 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए 3 से डिविजिबल है. 3 1 जा 3 3 जा अगेन 13, क्योंकि 13 किसी से डिविजिबल है, तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 3 × अब देखिए यहाँ भी 2 टाइम्स है, तो इसके फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 2 × 3 × 13. तो बच्चों जितने भी और सारे जो है पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, उनको इसी तरह से हम फैक्टराइज करेंगे और उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं फैक्टर फॉर्म. स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्या फाइंड करना है, 510 एंड 91 का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है और ऐसे वेरीफाई करना है एज ए प्रोडक्ट. क्वेश्चन नंबर 2, एलसीएम इनटू एचसीएफ is equal to product of two number. तो 510 and 92. अब 510 का पहले हम एलसीएम लेते हैं, फैक्टर करेंगे इसको, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, फिर 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, फिर 5 17. अब एक प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे इसको, 2 × 3 × 5 × 17, फिर 92 को भी सेम करेंगे. 92 का फैक्टर 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 23. 92 2 × 2 × 23. अब देखिए एचसीएफ क्या है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो एचसीएफ होता है. अब देखते हैं इसमें कॉमन क्या है, 2 है, 1 2 है, तो क्या हो जाएगा एचसीएफ 2 हो जाएगा. यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो एचसीएफ हो गया 2. यहाँ पे अगेन 2 है बट यहाँ पे 3 है,
अब देखिए यहाँ पे 3 है बट इस ग्रुप में 3 नहीं है, यहाँ पे 5 है इस ग्रुप में 5 नहीं है, यहाँ 20 इस ग्रुप में 23 नहीं है। तो कॉमन जो होता है वही होता है आपका HCF। तो केवल 2 कॉमन है तो 2 हो गया आपका HCF। अब देखिए LCM क्या है? LCM वो होता है जो हाईएस्ट कॉमन नंबर होता है। तो देखिए इस हाईएस्ट कॉमन जिसका सबसे ज़्यादा जो है पावर होता है उसको हम लेते हैं। अब देखिए सबसे ज़्यादा पावर 2 हो जाएगा, देन इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 23। अब उसके बाद में जो 5 है इंटू 5 का पावर 1 है, फिर 17 इंटू 23 इंटू 3। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 23460 23460 क्लियर। अब वेरीफाई करना हमको, लिखेंगे HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर भी लिख सकते हैं। तो HCF कितना है 2 इंटू LCM है 42460 इज इक्वल टू 510 इंटू 92। So 46920 is equal to 46920। तो देख रहे हैं बच्चों, सबसे पहले हम 510 और 92 का क्या निकालना है, LCF और HCF फाइंड करना है और फिर इनको वेरीफाई करना है। LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो देखते हैं ये 2 नंबर्स गिवन है 510 और 92। सबसे पहले हम 510 को फैक्टराइज करेंगे, इसको प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस करेंगे। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 आ गया। फिर 92 को इस प्राइम फैक्टर पे इसको हम एक्सप्रेस करेंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 23। तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या है 2, हम इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। तो देखिए इन दोनों में HCF क्या है, जो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो इन दोनों ग्रुप्स में कॉमन नंबर क्या है 2 है, तो 2 को हमने ले लिया, ये हो गया आपका HCF। फिर हमें क्या फाइंड करना है LCM। LCM में जो हाईएस्ट कॉमन हाईएस्ट पावर होता है जिस नंबर्स का उसको लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, बट 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, ये 2 का हाईएस्ट पावर 2, तो हाईएस्ट पावर है 2 का 2। 3 दोनों में देखते हैं 3 का हाईएस्ट पावर क्या है, केवल 3 है, यहाँ पे इसमें 3 है ही नहीं, 3 ले लेंगे। फिर 5 का हाईएस्ट पावर क्या है 5, क्योंकि इस ग्रुप में 5 नहीं है, 5 ले लेंगे। 17 का हाईएस्ट पावर 17 है, 1 ही है केवल। 23 का हाईएस्ट पावर 1 है, 23 ले लेंगे। सारे जितने भी हाईएस्ट पावर होते हैं उसको ले लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये होगा आपका LCM। अब लिखते हैं HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड। अब इसको हम क्या करते हैं वेरीफाई, तो लिखते हैं वेरीफाई। तो HCF 2 है, LCM 23460, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। अगर ये इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब ये आंसर हमारा सही है, ये वेरीफाई। तो इस तरह से ये वेरीफाई होगा। इसी तरह से सिमिलरली और सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक क्वेश्चन और आप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करना है। Find the LCM and HCF from the following. So apply the prime factorization. Find the HCF and LCM. and HCF of the following integer
by applying the prime factorization. By applying prime factorization. And 12, 15 and 20. 12, 15 and 20. My dear students, find the LCM and SCF of the following number integers. नीचे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जिनका SCF फाइंड करना और LCM फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। हमने पहला जो एक्सरसाइज बताया था आपका, बताया था कि वो डिवीजन मेथड्स है, और सेकंड एक्सरसाइज है वो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और थर्ड एक्सरसाइज है डिफरेंस। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स है। देखिए सबसे पहले 12 का फैक्टर है, क्या होगा 2 into 2 into 3, then 15, 3 into 5। आप ऐसे कर सकते हैं 12, 2 6 12, 2 3 3 1 टाइम्स ले सकते हैं। फिर 15, 3 5 15, 5 से करेंगे तो देखते हैं। इसी तरह से 21 का करेंगे 3 into 7। ये हमने प्राइम फैक्टर कर लिया। अब इसका कॉमन नंबर क्या है? अच्छा अब देखिए इसे हम इस पे 2 टाइम्स है तो इसको हम 2 पे पावर 2 into 3 के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट इन दोनों में कोई नंबर्स 2 टाइम्स नहीं, तो सिंपली इनको ऐसे रहने देंगे। अब देखते हैं SCF क्या है। SCF अब इन तीनों में जो है कॉमन नंबर्स क्या है देखते हैं। 3 3 3 तीनों में 3, इस ग्रुप में 2 है बट इस ग्रुप में 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है। इस ग्रुप में 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3। इस ग्रुप में 5 है और किसी भी ग्रुप में 5 नहीं। यहाँ 7 है थर्ड वाले ग्रुप में, बट पहले 2 ग्रुप्स में 7 नहीं है। तो आपका जो SCF है वो 3 होगा, क्योंकि 3 तीनों में क्या है कॉमन है। देखते हैं LCM। देखिए 2 देखते हैं, 2 का हाईएस्ट पावर क्या है 2 स्क्वायर इंटू देन 3 का हाईएस्ट पावर क्या है 1 इंटू 3, फिर 5 का हाईएस्ट पावर 1 5, 7 का हाईएस्ट पावर क्या है 1 7 1। अब इन्हें हम मल्टी करेंगे। 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60, 7 420, 420। ये हो गया LCM। अब हम इनको वेरीफाई करेंगे। LCM इंटू LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। LCM 420 है एंड HCF क्या है 3 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। सॉरी वेरीफाई नहीं करना, इसे केवल SCF और LCM फाइंड करना है। क्लियर? तो इस तरह से देखते हैं तीनों नंबर्स को फैक्टर प्राइम फैक्टर करते हैं, उनको उनके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम एक्सप्रेस करते हैं। जो तीनों में कॉमन हो वो होता है आपका SCF, और LCM वो नंबर्स होता है जिसका पावर हाईएस्ट हो। अब देखते हैं 2 पे, यहाँ भी है 2, तो 2 का जो हाईएस्ट पावर क्या है 2 पे पावर 2 है, तो 2 पे पावर 2 हमने ले लिया। फिर देखते हैं 3 तीनों में कॉमन है बट हाईएस्ट पावर 1 है, 1 टाइम्स है तो 3 लेंगे। फिर 5 देखते हैं, 5 1 टाइम्स है, 5 ले लिया हमने। 7 का पावर 1 टाइम्स है, 7 ले लिया। सबको मल्टीप्लाई किया 420, ये होगा आपका LCM और ये 3 हो गया SCF। सिमिलरली और भी सारे क्वेश्चन इस तरह से आप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।